नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आप लोग सामने आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। पिछले लगभग ढाई 3 महीने बहुत ज़्यादा व्यस्तता में गुजरे। बिल्कुल समय नहीं मिला कि आप लोग सामने आ सकूँ। अब थोड़ा वक्त मिला है। उम्मीद करता हूँ कि समय समय पर आप लोग सामने आता रहूँगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहूँगा। अब आज के मुद्दे पर आते हैं। पिछले 3 दिनों से सबसे ज़्यादा चर्चा में है मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादी। और जिस कारण से चर्चा में है, मेरी समझ में ये भी नहीं आ रहा कि कैसे उस बात की शुरुआत करूं जो उन्होंने कहा है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। अब लेकिन घटना हुई है तो चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। ये सज्जन एक जगह गए थे, एक पब्लिक इवेंट में गए थे, और वहाँ बातों बातों में उनका कहना है कि वो कॉमेडी कर रहे थे, और जब माफ़ी मांगनी पड़ी तो उन्होंने कहा कि मुझे कॉमेडी आती नहीं है। खैर, वहाँ उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी से कहा कि अगर आप अपनी माता पिता को सेक्स करते देखें तो आप क्या करना चाहें, क्या करेंगे, क्या आप उनको ज्वाइन करना चाहेंगे? ये ऐसी बात है कि अब तक बहुत सी अश्लील घटनाएं देखी हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत बहुत से कॉमेडियंस हुए हैं जो कभी कभी बिलो द बेल्ट चले जाते हैं, लेकिन इतना नीचे गिरना मैंने आज तक नहीं देखा। रणवीर इलाहाबादी जो करते हैं वो, अगर कॉमेडी के नज़रिए से देखा जाए तो उसको स्टैंड अप कॉमेडी के की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन अगर आप बाकी स्टैंड अप कॉमेडियन जो यूट्यूब पर, तो इस तरह के एक दो स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए हैं, लेकिन वो स्टैंड अप कॉमेडियंस जिनको हम सम्मान की नज़र से देखते हैं और जिनको बाकी स्टैंड अप कॉमेडियन अपना रोल मॉडल मानते हैं, अगर हम शुरुआत करें तो शुरुआत दिनेश हिंगू साहब से कर सकते हैं। जॉनी लीवर, जिनको एक लगभग सारे स्टैंड अप कॉमेडियन अपना रोल मॉडल मानते हैं, और एज ए कॉमेडियन भी जॉनी लीवर बहुत उच्च स्तर के कॉमेडियन है। लीजेंड महमूद साहब भी उनको बहुत पसंद करते थे। कभी आपने देखा है जॉनी लीवर इस तरह के निचले स्तर की कॉमेडी करें? कुछ सीन्स करते वक्त, फिल्मों में कुछ सीन्स करते वक्त या स्टैंड अप कॉमेडी करते वक्त भी कभी कभी थोड़ा अश्लील होना पड़ता है। लेकिन वो ऐसा वहाँ यहीं पर कॉमेडियन का इंटेलिजेंस होता है कि वो सारी बातें कह भी दे और उसमें कहीं वल्गैरिटी ना आए, इशारों इशारों में सब कुछ कह देना। लेकिन इसके लिए कॉमिक टाइमिंग चाहिए, कॉमेडी सेंस चाहिए, वो इंटेलिजेंस चाहिए कि आप सब कुछ कह दें और कुछ कहें भी ना। लेकिन इतना निचला स्तर तक जाना ये कौन कर सकता है? अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें करना, किसी के भी माता पिता के बारे में आप ये कैसे कह सकते हैं? और ये जो लड़का है रणवीर इलाहाबादी, ये पहले ये अच्छे संपन्न घर का लड़का है। बड़े घरों के लड़कों के अंदर जो जो बुराइयां होती हैं वो सारी की सारी बुराइयां अब हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन कभी इसके अंदर थी। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वहाँ ड्रॉप आउट हो चुका है। ये ड्रग्स लेता था, बहुत ज़्यादा शराब पीता था। ड्रग्स लेने की वजह से इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। मतलब अमीर घरों के लड़कों के अंदर जो बुराइयां होती हैं उनमें से कोई बुराई इसके अंदर से बची नहीं थी। जब इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, ड्रग्स ले रहा था, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, तो कहीं से एक दो कैमरे उठाए और निकल गए यूट्यूब वीडियो बनाने। अब यूट्यूब पर जो जो गंदगी फैलाई जा सकती है वो सारी गंदगी से फैलाई है। लेकिन 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं,
और यही गंदगी फैला के अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। लेकिन अब और जब इसने देखा कि सारी गंदगी फैला रहा है, किसी की नज़र नहीं पड़ रही है, तब ये इसके कदम वहाँ तक बढ़ गए। इसने वो कर दिया जो छिप नहीं सकता था, और इसने वो बात बोल दी, इसकी जुबान से वो निकल गया। अब तो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन क्या इस तरह की घटना की, इस तरह के अपराध की माफ़ी हो सकती है? ये अपने या किसी के माता पिता के बारे में इस तरह की बात को ये बात कौन बोल सकता है? और हैरानी की बात यह है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस पर दो भागों में बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो निश्चित तौर पर इसका समर्थन करना भी नहीं चाहिए, और इसका समर्थन कर भी नहीं रहे हैं। वो स्टैंड अप कॉमेडी की बात करूँगा तो सुनील पाल हों, उन्होंने इसका बड़ी मुखर होकर विरोध किया है, और भी लोग जैसे मुकेश खन्ना साहब खुलकर इसके विरोध में आए हैं, और एक बहुत से लोग हैं जो समझदार वर्ग है फिल्म इंडस्ट्री का, वो इसका विरोध कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जैसे नासिर अब्दुल्ला साहब, वो कह रहे हैं चलो ठीक है, लड़के से मुँह से निकल गया, अब उसको माफ़ कर दो, उसने माफ़ी मांग ली है। यहाँ ये बता दूँ, ये नासिर अब्दुल्ला साहब वही हैं जिन्होंने एक डिबेट में कहा था कि मेरी माँ दिन में 4 पैकेट सिगरेट पीती थी। हैरानी की बात है कि और मुझे या मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिनको जो अपनी माता जी कल्पना करते हैं, तो हमको तो हमारी माँ या तो पूजा करते हुए याद हमारी माता हमारे ख्यालों में आती है, व्रत रखती है, व्रत रखते हुए ख्यालों में आती है, खाना वाना बनाते हुए ख्यालों में आती है। नासिर अब्दुल्ला साहब को उनकी माँ सिगरेट पीते हुए याद आती हैं। उनके ख्यालों में जब भी उनकी माता जी आती हैं, सिगरेट पीते हुए आती हैं। यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी लड़कियाँ हैं जो सिगरेट या शराब पीती हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उन पर कुछ बुरा नहीं बोल, मेरे दिमाग में उनके बारे में कोई गलत ख्याल नहीं है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सी ऐसी भी लड़कियाँ हैं जो मेरी दोस्त हैं, वो सिगरेट या शराब पीती हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है, उनकी अपनी रुचि है, पीती हैं, उनका पूरा सम्मान है मेरे दिल में। लेकिन वो भी जब मेरे ख्यालों में आती हैं, कभी उनके बारे में सोचता हूँ, तो वो सिगरेट पीते हुए नहीं आती हैं। लेकिन नासिर अब्दुल्ला साहब को उनकी माता जी सिगरेट पीते हुए उनके ख्यालों में आती हैं। तो मैं उनके बारे में गलत तो नहीं कहूँगा, उनकी माता जी हैं, किसी की माँ हो या किसी की बहन हो, उसका पूरा सम्मान है मेरे दिल में। लेकिन नासिर अब्दुल्ला साहब किस परिवेश में पले बढ़े हैं, ये समझा जा सकता है, और शायद इसीलिए उनको ये बात बड़ी छोटी लग रही है। ऐसे एक मानवी तनेजा है, वो भी एक्ट्रेस हैं, उनको भी छोटा लग रहा है। उनको भी लग रहा है कि उनको तो ये लग रहा है कि उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट ऑफ एक्सप्रेशन अपनी जगह है, लेकिन राइट ऑफ एक्सप्रेशन को, राइट ऑफ एक्सप्रेशन और राइट ऑफ अब्यूज़, ये दो अलग बातें होती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बकवास करने की स्वतंत्रता, दो अलग अलग बातें हैं। राइट ऑफ अब्यूज़ का मतलब है गाली देने की आज़ादी, वो तो नहीं मिली है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूर मिली है। और इसने गाली दी भी तो किसको? किसी के माता पिता के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? रिप्रोडक्शन क्या होता है ये सबको पता है। बच्चा कैसे पैदा होता है ये सब लोग जानते हैं। अगर रणवीर इलाहाबादी इस दुनिया में आए हैं तो कहीं आसमान से नहीं टपके हैं। उनको दुनिया में लाने के लिए उनके माता पिता ने क्या किया था ये सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर उन बातों की चर्चा करें। लेकिन यूट्यूब आया है, और सिर्फ यूट्यूब ही नहीं। मेरा सवाल तो ये है, एक फिल्म देखने के लिए सबको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने घर से निकलते हैं, सिनेमा हॉल तक जाते हैं, पैसे देते हैं और वहाँ से टिकट खरीदते हैं। तो फिल्म को तो हम लोग सेंसर करवाते हैं। अगर आपको फिल्म बनानी है तो फिल्म बनाने के बाद आपको सेंसर करवाना पड़ेगा, सेंसर सर्टिफिकेट देगा, तब आप फिल्म को रिलीज़ कर पाएंगे। अब टीवी के लिए भी कुछ मापदंड तय हो गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया, यूट्यूब है और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने मोबाइल ऑन किया और आप देख लेते हैं।
क्या ये सेंसर के दायरे में नहीं आना चाहिए? क्या इस पर कुछ भी बकवास करने की, ऐसी गंदगी फैलाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? यूट्यूब को या बाकी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सेंसर बोर्ड के दायरे में क्यों ना लाया जाए? क्यों कुछ भी परोसने की आज़ादी किसी को मिले? फिल्मों को, जब फिल्में रिलीज होती हैं तो उनमें तो अगर किसी फिल्म में अगर आपत्तिजनक दृश्य है तो उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ इस तरह की गंदगी फैलाने वालों को आज़ादी क्यों मिली है? ये सोचने की बात है। क्या सोशल मीडिया को सेंसर बोर्ड के दायरे में लाना चाहिए, या आपको, हमको और सारे समाज को सोचना है? दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।